Hello students, welcome to everyone. I hope you will be fine, happy, healthy and safe. Today we will read the topic English literature. Okay? What is English literature? English literature क्या है? English, England native general language for Irish, Scottish and Wales. Okay, and English is the language of England. It is an international language spoken all over the world with some 400 million native speakers, means almost 40 crore people speaking of English. इसके बाद हमारे एक क्वेश्चन और आता है इंग्लिश के अंदर ही, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? दैट इज़ राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन? दैट इज़ रॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज हाउ मैनी, इसका राइट क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मैनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब लेटर्स हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने होते हैं, ये हमारा राइट क्वेश्चन होता है, ना कि हमारा ये राइट क्वेश्चन होता है कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, बिकॉज अल्फ़ाबेट ऑफ ईच लैंग्वेज इज़ वन अल्फ़ाबेट होता है हर लैंग्वेज का, इसलिए हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का भी अल्फ़ाबेट वन है. बट हाउ मैनी लेटर्स, तो लेटर्स तो हमारे A to Z 26 लेटर्स होते हैं. और एक क्वेश्चन और था, क्या अल्फ़ाबेट होता है या अल्फ़ाबेट्स होता है? अल्फ़ाबेट ही राइट वर्ड होता है, जो अल्फ़ाबेट्स होता है वो रॉन्ग होता है, बिकॉज अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला, बट अल्फ़ाबेट्स मीन्स हो जाता है अल्फ़ाबेट्स भाषाएं. हम यहाँ पे वी नॉट टॉकिंग अबाउट मैनी ऑफ लैंग्वेजेस, वी ओनली टॉक अबाउट वन लैंग्वेज इज इंग्लिश. आफ्टर दैट एक क्वेश्चन और अराइज होता है हमारे माइंड में, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स, कि अल्फ़ाबेट और लेटर के बीच में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? अल्फ़ाबेट एक वर्णमाला होती है जिसमें हमारे A to Z होते हैं, जैसे हमारे हिंदी में वर्णमाला होती है उसी तरह हमारे इंग्लिश में भी होती है, A to Z वर्णमाला है. बट लेटर क्या है? अक्षर है, वर्ड्स हैं, सिंगल लेटर्स. जैसे हमारे लेटर्स मिलके एक वर्ड बनता है, जैसे A है, B है, C है, हम A to Z में से जब हम सिंगल लेटर्स को निकालते हैं तो वो हमारा लेटर बनता है. और जब ये पूरा ग्रुप में होता है A to Z, जब हम इसको पूरे ग्रुप में काउंट करते हैं A to Z, तो वो हमारा वर्णमाला बनती है. हम सिंगल जैसे हमने A to Z में से कुछ लेटर्स निकाल के एक वर्ड बनाया, जैसे APPLE एप्पल, तो ये क्या हो गया? अब हमारा ये अल्फ़ाबेट नहीं रहा, ये हमारा एक वर्ड बन गया लेटर्स को कंबाइन करके. इसलिए हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो लेटर है, वो दोनों डिफरेंट है. और हम ये भी कह सकते हैं कि लेटर इज़ अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, ना कि अल्फ़ाबेट इज़ पार्ट ऑफ एनी. सो लेटर इज़ अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट. आफ्टर दैट हम एक और टॉपिक है हमारे पास, इंग्लिश ही है, वो भी इंग्लिश लिटरेचर है. जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो इंग्लिश फिर हमारा है इंग्लिश लिटरेचर, कि हमें ये भी पता होना चाहिए जब हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो हम कोई भी बुक लिटरेचर की पढ़ते हैं तो जैसे हमारा प्रोज सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन है, हमारा जो सप्लीमेंट्री रीडर है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर क्या है, व्हाट इज़ लिटरेचर. तो लिटरेचर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिटरेचर क्या है. लिटरेचर एक साहित्य है, साहित्य जिसमें किसी भी भाषा का, किसी भी कोई भी फंडामेंटल चीज़ है उसका एकदम बहुत गहराई से नॉलेज होना, जैसे एरिया ऑफ नॉलेज हम लिटरेचर को बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ नॉलेज है ये हमारा जो साहित्य है. साहित्य किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, किसी भी टॉपिक का हो सकता है. द बॉडी ऑफ ऑल रिटन वर्क इज कॉल्ड लिटरेचर. कोई भी हमारा रिटन वर्क है, कोई भी हमारा ओरल वर्क है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारा लिटरेचर कहलाता है. कलेक्टेड क्रिएटिव राइटिंग ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड लिटरेचर, यानी जो कोई भी राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, वो भी हमारा एक लिटरेचर कहलाएगा. उसका एक ग्रुप है जो हमारे किसी भी रूप में हो सकता है, एपिक रूप में हो सकता है, नॉवेल में हो सकता है, प्रोज सेक्शन में हो सकता है, पोएट्री में हो सकता है. कोई भी जो क्रिएटिव राइटिंग का जो कलेक्शन है वो भी हमारा लिटरेचर कहलाएगा.
पर्टिकुलर यूज़ ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का स्पेसिफिक यूज़ करना, किसी भी स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है उसका पर्टिकुलर विशेष रूप से उसका यूज़ करना, नियमित जगह पे उसका स्पेसिफिक तरीके से उसका यूज़ करना भी हमारा लिटरेचर कहलाता है। स्टडी ऑफ कल्चर एंड ईरा, यानी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति और जो हमारा ईरा है उसका भी जो हम स्टडी करते हैं वो भी हमारा क्या कहलाएगा, लिटरेचर कहलाएगा। कोई भी हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड कोई इवेंट है, कोई भी हमारा पास्ट है, कोई भी हमारे समय में जो बहुत टाइम से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनकी स्टडी करना भी एक तरह से लिटरेचर है। लिटरेचर क्या देता है हमें, गिव्स प्लेजर्स एंड सब्लिम वैल्यूज़। जो लिटरेचर है वो बहुत ही प्लेजर देता है। लिटरेचर पढ़ने से हमें किसी चीज़ का डीपली नॉलेज होता है और ये सब्लिम वैल्यूज़ यानी एक ऐसी वैल्यूज़, एक ऐसी मॉरलिटी, एक ऐसी नैतिकता हमें देता है जो हमारे लिए लाइफ टाइम है, एवर लास्टिंग है, जो जीवन के साथ हमेशा रहती है। कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन्स लाइफ एवर लास्टिंग। इसके अलावा जो लिटरेचर है, लिटरेचर से जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, लिटरेचर को जब हम अपने अंदर उस चीज़ को पूरा इमोशनली फीलिंग्स के साथ जब उसको हम अपने अंदर एक्वायर करते हैं तो वो ह्यूमन लाइफ को भी रिफ्लेक्ट करता है, एवर लास्टिंग। ऐसा रिफ्लेक्शन जो लाइफ के लास्ट टाइम तक चलता है, जो कभी भी जिसका एंड नहीं होता। इसके अलावा लिटरेचर की फॉर्म्स हैं प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामा। जो हमारी प्रोज पोएट्री और ड्रामा होता है ये हमारी इसकी लिटरेचर की फॉर्म्स है। प्रोज के अंदर क्या आ जाता है, जो प्रोज है हमारा सिंपल फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट। जो भी हम नॉर्मली चैप्टर्स हैं वो हमारे प्रोज सेक्शन में आ जाते हैं, जो सिंपली फॉर्म में रिटन किए जाते हैं, स्टेटमेंट होती हैं जिनमें। और सेकेंडली हमारा है पोएट्री। पोएट्री सेक्शन क्या होता है, इमेजिनेटिव फॉर्म होती है ये, जिसमें रिदम है, म्यूज़िक है। और पोएट अब लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम पोएट यूज़ करके उनको अपनी पोएम्स को अच्छा मतलब मोड दे सकता है। थर्डली हमारी इसकी फॉर्म है ड्रामा। जो हमारी लिटरेचर की फॉर्म्स हैं ड्रामा। ड्रामा में क्या इंक्लूड होता है, शोज़ बाय डायलॉग्स एंड एक्शन, जिसमें डायलॉग्स और एक्शन शोज़ किए जाते हैं।